स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा। कहते हैं ना कि जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। अब चाहे सुख हो या दुख, भगवान जब देने पर उतरता है तो उसका कोई हिसाब नहीं होता। वहीं व्यक्ति के दुखों का कोई हिसाब नहीं होता। आज बात करेंगे उन विधवाओं की जिनका जीवन साथी भगवान ने छीन लिया और अब ये विधवाएं राम के रूठने के बाद सरकार से आस लगाकर बैठी हैं कि सरकार शायद उनका कुछ भला करेगी। दिखाएंगे आखिर कैसे उनका भला होगा या फिर नहीं, लेकिन उससे पहले आज बात करेंगे सरकारी महकमों में होने वाले घपलों की, जहां पर्याप्त सबूत होने के बावजूद जांच टीमों की ओर से समय पर रिपोर्ट पेश नहीं की जा रही। ऐसे में कार्यवाही नहीं होने पर घपला करने वाले अधिकारी बिना किसी डर के अपने काम को अंजाम देते हुए नजर आ जाते हैं। यही नहीं, अपने ही कार्यस्थल पर आराम फरमाते हुए घोटालों की महागाथा तैयार करने में व्यस्त है। सरकारी महकमों में होने वाले घपलों के पर्याप्त सबूत होने के बावजूद जांच टीमों की ओर से समय पर रिपोर्ट पेश नहीं की जा रही। ऐसे में कार्यवाही नहीं होने पर घपला करने वाले अधिकारी बिना किसी डर के अपने काम को अंजाम देते रहते हैं। ऐसा ही मामला जालोर जिला आयुर्वेद अधिकारी का भी सामने आया। चलिए आपको पूरा मामला समझाते हैं, जरा ये रिपोर्ट देखिए। अपने कार्यस्थल पर जब कोई अधिकारी काम करने की बजाय आराम फरमाते हुए नजर आए तो क्या समझा जाए। अपने ही कार्यालय पर जब कोई अधिकारी सवालों का जवाब न दे पाए तो क्या समझा जाए, वो भी तब जब उन पर पहले से ही भ्रष्टाचार के आरोप लगे। देखा जाए तो सरकार एक तरफ भ्रष्टाचार मिटाने की बड़ी बड़ी बातें तो करती है, लेकिन जो तस्वीर कई विभागों से नजर आती है उससे तो कुछ और ही समझ आता है। और इस बार तस्वीरें हैं जालोर के आयुर्वेद विभाग की। दरअसल यहाँ आयुर्वेद अधिकारी पर लगे भ्रष्टाचार पर विभागीय जांच में सही पाए जाने के बाद भी जांच किए 1 महीने से ज्यादा समय हो गया, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जांच को ठंडे बस्ते में डालकर मामले को रफा दफा करने में लगे हुए हैं। चलिए आपको पहले पूरा मामला समझा देते हैं। जालोर के आयुर्वेद विभाग के निःशुल्क जांच व चिकित्सा शिविर के लिए हर साल जिला आयुर्वेद अधिकारी को 2 लाख रुपयों का बजट आवंटित किया जाता है। उसी बजट के मद से उम्मेदपुर गांव में 10 से 19 मार्च तक जिला आयुर्वेद विभाग ने कैंप का आयोजन किया था, जिसमें जिला आयुर्वेद अधिकारी ने कैंप में जमकर फर्जीवाड़ा किया था। बिना टेंडर प्रक्रिया के टेंट, बिस्तर सहित दवाइयों में भी घपला हुआ। इतना ही नहीं, कैंप में भर्ती मरीजों की संख्या में भी गड़बड़ चाला किया। कैंप में फर्जीवाड़े की खबर फर्स्ट इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई। उसके बाद जालोर एसडीएम ने कैंप में अचानक निरीक्षण भी किया। एसडीएम के निरीक्षण में भी फर्जीवाड़े पर मुहर लगी थी, जिसकी रिपोर्ट भी जिला कलेक्टर को सौंपी गई, पर जिला प्रशासन ने आज तक कोई कार्रवाई यहां नहीं की। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो जगह चयन की गई है, जिन्हें अधिकारियों ने चयन किया वो गलत की है, क्योंकि वहाँ ना तो कोई सुविधाएं हैं रहने की, ना कोई पीने की, ना कोई लेटरिन वगैरह की। अंदर ऐसे बिस्तर थे जिस पर आप आदमी 10 मिनट बैठ नहीं सकता। मात्र पेशेंट 10 मिले थे वहाँ। रिकॉर्डेड पेशेंट लगभग क्या एग्जैक्ट 69 थे। खाना वाना की बात पूछी तो उन्होंने स्वीकार करी कि हाँ साहब खाना तो देते हैं, लेकिन खिचड़ी वगैरह देते हैं। लेकिन जो औरतें खाना बना रही थी वो औरतें कह रही थी साहब हम स्टाफ सहित 20-25 आदमी खाना बनाते हैं। मैंने रिपोर्ट सारे पूरे स्टाफ से उनसे पूछताछ की पूरी बना के मैंने उच्च अधिकारियों ने भेज दिए। सोने के लिए बैठे नहीं, सो रहे काम करो, सोते हुए पकड़े गए, कैमरे में कैद हुए सोते हुए देखा गया। पेट में दर्द था इसलिए थोड़ी सी गति आ गई। आयुर्वेद निःशुल्क जांच शिविर में अव्यवस्थाओं की शिकायत पर तत्कालीन निदेशक के आदेश पर विभागीय अधिकारियों ने 3 सदस्यों की टीम ने 1 जून को जालोर पहुंचकर शिविर से संबंधित दस्तावेजों की जांच की थी। वहीं टीम सदस्यों ने शिविर स्थल का निरीक्षण कर गवाहों के बयान भी दर्ज किए थे, जिसमें एसडीएम जालोर की जांच रिपोर्ट को भी शामिल किया गया था। इसमें स्पष्ट लिखा था कि भवन शिविर लगाने के लायक ही नहीं था। वहीं मरीजों के भर्ती मामले को लेकर भी फर्जीवाड़ा सामने आया। बावजूद इसके 1 महीना गुजर जाने के बाद भी आखिर क्यों जांच रिपोर्ट तैयार करने में देरी की जा रही है? रिपोर्ट तैयार कर आखिर क्यों आयुर्वेद विभाग के निदेशक अजमेर को भेजी गई पर्याप्त सबूतों के बावजूद संबंधित अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, जो कि
सवाल खड़े करती है और पूरा मामला ही संदेहास्पद नजर आता है। तो वही बता दें कि आयुर्वेद अधिकारी अपने ही कार्यस्थल पर आराम फरमाते हुए फास्ट इंडिया के कैमरे में कैद भी हो गए। ऑफिस में बाकी कार्मिक अपना काम कर रहे थे, तो वहीं ये अधिकारी महोदय पैर फैलाकर नींद ले रहे थे, जबकि सरकार काम करने की तनख्वाह देती है, यहाँ नींद लेने के लिए नहीं। लेकिन इन अधिकारियों को देखकर तो यही लगता है कि शायद ये इस बात से अनजान है और आराम फरमाते हुए घोटालों की महागाथा को तैयार करने में व्यस्त हैं। फर्स्ट इंडिया के लिए जालोर से मांगीलाल की रिपोर्ट। जालोर से संवाददाता मांगीलाल जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। मांगीलाल, यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है कि बेखौफ यहाँ पर अधिकारी हो चले हैं। दूसरी तरफ जो बड़े अधिकारी हैं इन पर, जिन्हें यहाँ पर लगाम लगानी चाहिए इनके भ्रष्टाचारी पर, लेकिन वो यहाँ पर अपनी लापरवाही दिखा रहे हैं, जिनसे इनके हौसले जो हैं और बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। जब वहां पर आप गए तब क्या कुछ नजारा देखने को मिला? और ये अधिकारी कैमरे के सामने तो कुछ नहीं बोले, बाकी कैमरा जब ऑफ हुआ क्या तब कुछ जानकारी मिल पाई? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, जब हम वहाँ जो 10 से 19 मार्च तक उनका निःशुल्क जो कैंप होता है वहाँ आयोजित किया गया था उम्मीदपुर गांव में। वहाँ हम गए तो वहाँ पर अव्यवस्थाएं थी। जो भवन था वो भवन ही उस मरीजों को रखने लायक नहीं था, और जो मरीज भर्ती दिखाए गए थे उसमें भी गड़बड़ थी। मरीज वहाँ पर 5 लेडीज थी और 5 जेंट्स थे, जबकि रजिस्टर में 69 मरीज दिखाए गए थे। और जो टेंट वगैरह का जो लाए थे वो बिना टेंडर प्रक्रिया के ऐसे ही लाए थे, और वो भी वहाँ टेंट का कहीं अता पता नहीं था। और जिस पर फर्स्ट इंडिया ने पहले भी इस के मामले में खबर दिखाई थी, और खबर दिखाने के बाद में जालोर एसडीएम हरिकुल पंकज ने वहाँ पर दूसरे दिन रात को अचानक औचक निरीक्षण किया था। और एसडीएम के निरीक्षण के बाद में भी उन्होंने रिपोर्ट जो बनाकर कलेक्टर को सौंपी थी, उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया था कि अव्यवस्था है और भर्ती मरीज कम है और दिखाए ज्यादा है, और जो दवाइयां है उनका भी कोई संधान सही तरीके से नहीं किया गया है। ऐसे में बाद में जांच, जब जोधपुर से टीम जांच आई थी, उन्होंने भी इस जो जांच को बहुत दिनों तक लटकाए रखा, और अब कहीं ना कहीं जाके इस अधिकारी को बचाने का पुरजोर प्रयास किया जा रहा है। जी वहीं टेंडर भी नहीं लिया गया था, शिविर का आयोजन कर दिया गया था, और जो पैसे यहाँ पर लाखों में मिलते हैं उनका यहाँ पर क्या किया गया? जी मैं बताना चाहूंगा, बिल्कुल जब इसमें कैमरा बंद करने के बाद में हम जब आयुर्वेद अधिकारी जो यहाँ जालोर विक्रमादित्य सांधु है उनसे बात की थी कि क्या कितने कॉस्ट आएगी क्या है, तो उन्होंने सीधे हमें जवाब दिया था कि ये सरकार से हमारे पास ऐसा कोई बजट नहीं आता है, और हम भामाशाहों के सहयोग से इस कैंप को आयोजित किए जा रहे हैं। जबकि जिला प्रशासन से इस बारे में जानकारी ली गई तो बाकायदा बताया गया कि 2 लाख रुपया विभाग से इनको बजट मिलता है, 2 लाख रुपया प्रति कैंप का, और साल में एक बार इनको कैंप करने का ये रुपया मिलता है 2 लाख। यानी कि अगर ऐसे कैंप पहले भी हुए हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ की पूरी संभावना है। जी वही जो यहाँ पर भर्ती मरीज थे उनका यहाँ पर क्या कुछ कहना था? जिला कलेक्टर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं? क्या कोई यहाँ पर एक्शन लिया जाएगा आगे, या फिर इनको बचाने की कोशिश में जुटे हैं? सर, विभाग द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा दोनों ही तरफ से इस जो जिला आयुर्वेद अधिकारी है उसको बचाने के लिए भरपूर प्रयास किया जा रहा है। और बता दूं कि फर्स्ट इंडिया न्यूज के पास एक्सक्लूसिव जो है दस्तावेज मौजूद है, जिन्होंने जो वास्तविक यात्रा कार्यक्रम होता है उसमें भी इस अधिकारी ने फेरबदल किया हुआ है। डिप्टी रजिस्ट्रार जो इनके डिप्टी अधिकारी होते हैं उनके बिना काउंटर दस्तखत के भी ट्रेजरी से पैसा उठाया गया है। ऐसे कई दस्तावेज फर्स्ट इंडिया न्यूज के पास मौजूद है, जिसमें सीधे दिखता है कि इसमें जो पैसे उठाए गए उसमें गलत तरीके से उठाए गए पैसे। जी जिस अधिकारी पर आरोप है, क्या वो खुद के बचाव में कुछ कहता हुआ नजर आया यहाँ पर? जी अधिकारी कहते हुए कोई बचाव में नजर नहीं है। वो सिर्फ इतना ही कहते हैं, आप हमारे उच्च अधिकारी से संपर्क करिए, वो आपके सवालों का जवाब देंगे। यानी कि वो कहीं ना कहीं अपने उच्च अधिकारियों पर विश्वास है कि वो उन्हें किसी भी तरह से बचा लेंगे। यानी कि मांगीलाल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो उनके उच्च अधिकारी है वो उन्हें पूरे तरीके से बचाने में जुटे हुए हैं, और इसलिए वो बेखौफ यहाँ पर कहते हुए नजर आते हैं। कोई लगाम यहाँ पर नजर नहीं आती। इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह से उच्च अधिकारी जांच करने के बाद में अपने जो निदेशक है उनको इतने दिनों तक जांच लटकाए रखी, फिर इन्होंने जांच किया, तब जब जांच करने आए टीम तब उनको जांच के दौरान भी जो आयुर्वेद अधिकारी है वो पद पर बने हुए थे, उन्हें पद से हटाया नहीं गया था। ऐसे में कहीं ना कहीं लगता है इन्होंने जांच को प्रभावित किया है और गवाहों को भी प्रभावित किया है। मांगीलाल, फर्स्ट इंडिया ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था। 1 महीना
पूरे मामले को घूमते हुए हो गया। इस खबर पर मुहर भी लगी थी, एसडीएम ने रिपोर्ट भी अपनी जिला कलेक्टर को सौंपी थी, लेकिन क्या अब कोई एक्शन लिया जाएगा? जिस अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप है, क्या वो अपने पद पर ही जमा रहकर घोटालों की महागाथा लिखने की तैयारी करता रहेगा या फिर लगाम लगेगी? इस पर क्या कुछ नजर आता है? क्या कुछ एक्शन लेने की प्लानिंग है यहाँ पर? जिस तरह से जो आगे का जो ये पूरा इनका जो कार्यवाही देखने को मिली है, उस तरह से कहीं ना कहीं इस अधिकारी को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है और एक्शन कहीं लिया नहीं जा रहा है। एक्शन लेने की अगर बात आती तो इतनी देर नहीं की जाती, एक्शन पहले भी लिया जा सकता था, लेकिन ये प्रशासन और आयुर्वेद विभाग दोनों खुद ही इस अधिकारी को बचाने में लगे हुए, तो इस बात से ये अधिकारी बेखौफ, दूसरा भी जो अधिकारी आएंगे वो भी इसी तरह से भ्रष्टाचार करेंगे और सरकारी धन को क्यों ना लगाएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मांगीलाल तमाम यहाँ पर जानकारी देने के लिए। तो उच्च अधिकारियों से संपर्क करने की हमने कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क हमारा अभी हो नहीं पाया। लेकिन आपको तस्वीरें हमने आपको दिखाई, पूरा मामला आपको समझाया किस तरीके से यहाँ पर भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है, घोटाले यहाँ पर होते जा रहे हैं, शायद हर साल यहाँ पर होते हैं, कई सालों से यहाँ पर ऐसा ही चलता आ रहा है, लेकिन जवाबदेही किसी के पास नहीं है। और हद तो तब हो जाती है जब पूरे तरीके से रिपोर्ट सौंप दी जाती है, रिपोर्ट में यहाँ पर भ्रष्टाचार उजागर होता है, उसके बाद भी एक्शन नहीं लिया जाता। बड़ी हैरानी की बात यहां पर यही सामने आती है। चलिए, अभी एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि हम बात करेंगे ब्रेक के उस पार पेंशन में कटौती की।